अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम सोशियोलॉजी में कल्चर को स्टडी कर रहे थे। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, मुख्तलिफ डायमेंशन से कल्चर को कवर भी कर दिया है, जैसे डेफिनेशन हो गई, एलिमेंट्स हो गए। काफ़ी दिन पहले बनाई थी तो अभी मुझे एग्जैक्ट जहन में नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको नज़र आ जाएंगी जो मैं बना चुका हूँ वीडियोज़। ठीक, मजीद किस किस टॉपिक्स पे कल्चर के बनानी है, सब कल्चर क्या होता है, काउंटर कल्चर क्या होता है, सब कल्चर और काउंटर कल्चर के दरमियान में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक कल्चरेशन क्या होता है, ट्रांस कल्चरेशन क्या होता है, जीनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल अप्रोप्रिएशन, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर क्या होता है, और उसके अलावा ये जो फंक्शंस ऑफ कल्चर है वो क्या होते हैं, और कौन सा टॉपिक होना चाहिए इसके अंदर, हाँ, डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये क्या होता है। ठीक, अब इन टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनानी है, विद इन अ वीक आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आज जो टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं, देखें, सब कल्चर क्या होता है, काउंटर कल्चर क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन सब कल्चर एंड काउंटर कल्चर, ये स्टडी करना है। सब कल्चर जो अभी करंटली वीडियो चल रही है इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं काउंटर कल्चर बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में हर पार्ट की डिस्क्रिप्शन में आपको बकाया पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। काउंटर कल्चर क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन सब कल्चर एंड काउंटर कल्चर ये क्या होते हैं, तो ये तीन चीजें आज डिस्कस करनी है अलग अलग वीडियोस में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आइए जी, सब कल्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखें, ये जो सब लिखा हुआ है, ये जो प्रीफिक्स है सब, कल्चर से पहले जो लगा हुआ है प्रीफिक्स सब, ये सब लैटिन ओरिजिन रखता है, इसका मतलब होता है अंडर। ठीक, समझ आई बात की। अब देखें सब कल्चर होता क्या है। एक सोसाइटी है, उसके अंदर कोई डोमिनेंट मेन स्ट्रीम कल्चर होगा और उस डोमिनेंट और मेन स्ट्रीम कल्चर के अंदर सब कल्चर्स होंगे, और जो हर कल्चर है, जो छोटा छोटा कल्चर्स होंगे छोटे छोटे, उनमें से हर कल्चर की अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी, अपने पर्टिकुलर नॉर्म्स होंगे, पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम होगा। समझ आई बात की। डोमिनेंट कल्चर हो, मेन स्ट्रीम एक कल्चर हो, और उसी के अंदर छोटे छोटे कल्चर्स हों, और हर कल्चर की अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी या अपनी एक पर्टिकुलर क्या हो, बिलीफ सिस्टम हो, नॉर्म्स हो। ठीक, पहले हम एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद मैं इसको इरेज करके डेफिनेशंस भी लिख दूंगा सब कल्चर की। ठीक, एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तानी कल्चर है, मेन स्ट्रीम कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है। अब इसके अंदर पाकिस्तानी कल्चर के अंदर सब कल्चर्स क्या क्या हैं देखें। मुस्लिम कल्चर है, हिंदू कल्चर है, सिख कल्चर है, ये रिलीजन की बेस पे हो गए। पंजाबी कल्चर, पश्तून कल्चर, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, ये लैंग्वेज और ज्योग्राफी की बेस पे हो गए। उसके अलावा क्या क्या पाकिस्तानी कल्चर के अंदर हमें मजीद सब कल्चर्स जो नजर आते हैं। ऑक्यूपेशनल कल्चर, कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, उनका अपना एक वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ ड्रेसिंग है, और अपने उनका कोई नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, तो क्या है, ऑक्यूपेशनल कल्चर भी हमें नजर आता है। कंपिटिटिव कल्चर भी हमें नजर आता है, आपके एजुकेशन में, बिजनेस में, मुख्तलिफ जगहों पे आपको कंपटीशन नजर आता है, कंपिटिटिव कल्चर नजर आता है। म्यूजिक कल्चर है, हाई कल्चर जो इलीट क्लास का कल्चर होता है, पॉपुलर कल्चर जो क्या है कि मासेस का कल्चर होता है। हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा, कल वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक, डिटेल में इनको डिस्कस कर लेंगे। अब समझ आई, एक मेन स्ट्रीम कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है, और उसके अंदर छोटे छोटे सब कल्चर्स हैं, और उनमें से हर एक की अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, अपने पर्टिकुलर बिलीफ्स हैं, अपने पर्टिकुलर उनके नॉर्म्स हैं, लेकिन वो सारे रेजोनेट करते हैं मेन जो डोमिनेंट कल्चर है उसके साथ। उससे अलग मतलब इस तरह नहीं है कि उसको काउंटर कर रहे हैं, उसके साथ रेजोनेट करते हैं जो मेन कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है। समझ आई बात की।
अब यहां पे आए, एक और एग्जांपल इंडियन कल्चर की देखें। इंडियन कल्चर मेन कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है, मेन स्ट्रीम में है। उसके अंदर जो सब कल्चर्स आपको नजर आते हैं वो है हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, सिख कल्चर। अगेन वही बात हो गई कि ये हो गए रिलीजन की बेस पे सब कल्चर्स। फिर वहां पे आपको पंजाबी कल्चर, गुजराती कल्चर, तमिल कल्चर, तेलुगु कल्चर, राजस्थानी कल्चर, ये आपको नजर आता है लैंग्वेज और ज्योग्राफी की बेस पे। ठीक, उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल कल्चर है, कॉम्पिटिटिव कल्चर है, म्यूजिक कल्चर है, हाई कल्चर इलीट क्लास का, पॉपुलर कल्चर मासेस का। तो क्या है जो मेन स्ट्रीम कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है, उसके अंदर सब कल्चर्स हैं और इन सब कल्चर्स में से हर एक कल्चर की अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, अपने पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं, बिलीफ सिस्टम है। ठीक, और ये जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसके साथ रेजोनेट करते हैं, उसे काउंटर नहीं करते। ठीक, उसके साथ इख्तलाफ में नहीं है, बल्कि क्या है उसके साथ रेजोनेट करते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? एग्जांपल समझ आई कि मेन कल्चर, डोमिनेंट कल्चर, उसके अंदर छोटे छोटे अलग कल्चर्स होना और हर कल्चर की अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होना। ठीक, समझ आ गई बात की? अब मैं इसको इरेज करके कुछ डेफिनेशंस लिख देता हूं, उसको जरा देखें। जी, तो देखें यहां पे आए जरा, पहले इस साइड पे मैंने कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को इरेज करने से पहले बताया, पाकिस्तानी कल्चर मेन कल्चर है, उसके अंदर फिर सब कल्चर्स हैं। इसी तरह इंडियन कल्चर मेन कल्चर है, उसके अंदर सब कल्चर्स हैं। तो मैंने रैंडम एग्जांपल्स लिखी हैं, अब इसको जरा देखें। मुस्लिम कल्चर है, अगर पाकिस्तानी कल्चर डोमिनेंट है और उसके अंदर मुस्लिम कल्चर एक सब कल्चर की कैटेगरी में पाया जा रहा है, तो क्या है जो पाकिस्तानी कल्चर के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको क्या है, उनको वायलेट नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ उनको रेजोनेट करेगा। यही मुस्लिम कल्चर अगर इंडियन कल्चर के अंदर एक सब कल्चर है, तो क्या है जो मेन स्ट्रीम इंडियन कल्चर है उसके नॉर्म्स और वैल्यूज को क्या है, रेजोनेट करेगा, वायलेट नहीं करेगा। लेकिन बजाते खुद दोनों सूरतों में मुस्लिम कल्चर अपनी सेपरेट आइडेंटिटी कायम रखेगा। किस तरह? इनका अपना एक सेपरेट सिस्टम होगा बिलीफ का, इनका सेपरेट कस्टम्स होंगे। ठीक, जो कि जाहिर बात है इस हिंदू कल्चर से डिफरेंट होंगे, सिख कल्चर से डिफरेंट होंगे। आप समझ आई? लेकिन जब ये तीनों रह रहे हैं एक मेन डोमिनेंट कल्चर के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी कल्चर है या वो इंडियन कल्चर है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इस मेन स्ट्रीम कल्चर्स के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो इंडियन है। हर एक ने अपनी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी कायम रखी हुई है, क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं, नॉर्म्स डिफरेंट हैं, वैल्यूज डिफरेंट हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक हो गया? समझ आई? अब इसी तरह जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो यहां पे फिर मैंने क्या है, रैंडम एग्जांपल्स उठाई हैं। देखें, पंजाबी कल्चर, पंजाबी लैंग्वेज है, फिर इनका म्यूजिक अलग है, इनके कस्टम्स, बिलीफ्स वगैरह, इनके नॉर्म्स अलग हैं। सिंधी कल्चर है, इनकी फूड अलग है, इनका जो लैंग्वेज है वो अलग है, इनकी ड्रेसिंग स्टाइल अलग है। ठीक, इसी तरह तमिल कल्चर है, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड, जो उनका कल्चरल फूड है वो अलग होगा, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह राजस्थानी कल्चर है, इनका ड्रेसिंग स्टाइल, फूड, इनकी लैंग्वेज डिफरेंस है। ठीक, लेकिन फिर वही बात है कि जब ये सारे एज अ सब कल्चर किसी एक मेन डोमिनेंट कल्चर के अंदर रह रहे होंगे, चाहे वो पाकिस्तानी कल्चर है चाहे वो इंडियन कल्चर है। ठीक, मेन कल्चर चाहे पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है, ये जब उसके अंदर रह रहे हैं तो उसी जो मेन कल्चर के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज के साथ रेजोनेट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं,
वायलेट नहीं करते। प्लस दूसरी बात, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी कायम रखते हैं। पंजाबी कल्चर का जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है, ड्रेसिंग डिफरेंट है, नॉर्म्स वगैरह, ठीक इसी तरह सिंधी कल्चर, तमिल कल्चर, राजस्थानी कल्चर, डिफरेंस तो है, लेकिन मेन कल्चर की जो वैल्यूज हैं उनके साथ ये जुड़ के रहते हैं। समझ आ गई बात की? अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी कायम रखते हैं। अब आए सब कल्चर की। मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, जो आपको बेहतर लगे, याद होने में इजी हो, उसे याद करके फिर आप आगे उसे अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। देखें, कल्चर्स विद इन अ ब्रॉडर मेन स्ट्रीम कल्चर विद इट्स ऑन सेपरेट वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। कल्चर्स विद इन, सब कल्चर्स से कहते हैं कल्चर्स विद इन a broader mainstream culture with its own separate values, practices and beliefs। मेनस्ट्रीम कल्चर के अंदर रहते हुए ये जो सब कल्चर्स हैं, इनमें से हर एक की क्या है, अपनी सेपरेट वैल्यूज हैं, प्रैक्टिसेस हैं और बिलीफ्स हैं। समझ आई? दूसरी डेफिनेशन देखें, अ सब कल्चर रेफर्स टू अ ग्रुप that shares the central values and beliefs of the larger culture but still retains certain values, beliefs and norms that make it distinct from the larger culture। ये मैंने जितनी भी एग्जांपल्स लिखी, मुस्लिम कल्चर, हिंदू कल्चर, सिख कल्चर, पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर, तमिल कल्चर, राजस्थानी कल्चर, इनके ऊपर मेन डोमिनेंट कल्चर कोई भी हो, पाकिस्तानी कल्चर हो या इंडियन कल्चर हो। पहली बात देखें, डेट शेयर्स द सेंट्रल वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द लार्जर कल्चर। जो मेन लार्जर कल्चर है उसकी सेंट्रल वैल्यूज और बिलीव्स को ये लोग क्या हैं, शेयर कर रहे हैं इक्वली, उसको वायलेट नहीं कर रहे बल्कि उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, बट स्टिल रिटेन सर्टेन वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स दैट मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लार्जर कल्चर। लेकिन फिर भी इन्होंने रिटेन किया हुआ है अपनी स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज को, बिलीफ सिस्टम को, हर एक ने रिटेन किया हुआ है। और ये क्या है, उसी जो अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, अपनी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं। हम किसी को मुस्लिम क्यों कहते हैं, उसके मुस्लिम कल्चर की वजह से। हिंदू क्यों कहते हैं, हिंदू कल्चर की वजह से। सिख क्यों कहते हैं, सिख कल्चर। पंजाबी क्यों कहते हैं, पंजाबी कल्चर। अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को रिटेन किया है, अपने स्पेसिफिक नॉर्म्स, वैल्यूज को रिटेन किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो मेन कल्चर है उसके नॉर्म्स को भी ये एक्सेप्ट करते हैं। अब समझ आया? सब कल्चर, एक डोमिनेंट कल्चर, उसके अंदर जो रहते हैं सब कल्चर होते हैं। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक, समझ आ गई बात? अब आए दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटर कल्चर क्या होता है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके क्लिक कर लें।